AI इज ईटिंग टेक जॉब्स। एंट्री लेवल वाली जॉब्स जैसे बेसिक कोडिंग हो गई, डेटा एंट्री हो गई या टेस्टिंग हो गई, सपोर्ट हो गई, ये सब तो जा ही रही हैं। सबके दिमाग में यही डाउट आता है कि कौन सी ऐसी जॉब है जो AI प्रूफ है। एंड एक नाम बार बार सामने आता है, दैट इज डेटा साइंटिस्ट। बट डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली सिक्योर है या फिर इसको भी रिप्लेस किया जा सकता है? आंसर इसका ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड अगर एक लाइन में बताऊं तो AI वोंट रिप्लेस अ डेटा साइंटिस्ट, बट जो एवरेज डेटा साइंटिस्ट है जो सिर्फ इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज को यूज करता है, डॉट फिल्टर, डॉट प्रेडिक्ट, वो तो शायद रिप्लेस हो जाए। हाय एवरीवन, आई एम निशान चाहर। इफ यू डोंट नो मी, वेलकम बैक टू द चैनल। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वाली वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न, व्हाट आर द रिसोर्सेज फॉर दोज थिंग्स, सब चीजें A to Z इस वीडियो में तुम्हें मिल जाएंगी। 2026 में एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट वही है जो प्रॉब्लम को समझता है, AI टूल्स को लेवरेज करता है एंड फाइनली कोई एक सॉल्यूशन बना के उसको डिप्लॉय कर देता है। अब मैंने इसको ना 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एब्सोल्यूट बेसिक्स जो तुम्हें आने ही चाहिए, उसके बाद एडवांस स्किल्स जो तुम सीख सकते हो ताकि तुम बेटर डेटा साइंटिस्ट बन जाओ। एक चीज चाहिए तुमसे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर एंड तक देखोगे तो सारी चीजें तुम्हें समझ आ जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज। अब ये है तुम्हारा फाउंडेशन, द बिल्डिंग ब्लॉक। ये तुम्हारा 1 से 3 महीने के अराउंड चल रहा होगा। अब जैसे फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, अगर ये फाउंडेशन अच्छे से नहीं किया तो तुम एक अच्छी डेटा साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। सो एंड तक अच्छे से सुन लो इस वाले को एंड लाइक स्टार्ट लर्निंग दीज थिंग्स। अब स्टेज 1 में स्किल 1 हमारी आ जाती है एसेंशियल मैथमेटिक्स। अब डेटा साइंस विदाउट मैथ्स वैसा ही है जैसे एक कार विदाउट इंजन। तो मैथ्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक, मैथ्स इज द इंजन फॉर यू गाइस। मॉडल्स के पीछे का इंट्यूशन, उनका बिहेवियर, सब चीजें मैथ्स पे डिपेंड करती हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा आ जाता है स्टार्ट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या होगा, तुम्हारा मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये हमारे डेली का काम होने वाला है। सेकंड आ जाता है लीनियर अलजेब्रा। इसमें तुम्हें बस सिर्फ बेसिक्स करने, वेक्टर्स, मैट्रिसेस क्या होते हैं। एक एग्जांपल है, जब इमेज कंप्यूटर में जाती है तो वो एक जीरोस एंड वंस का मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। सो इसलिए तुम्हें वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। बहुत जगह कैलकुलेशन वगैरह में यूज होता है। थर्ड हमारा आ जाता है कैलकुलस। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ बेसिक डेरिवेटिव्स एंड ग्रेडियंट्स सीखना पड़ेगा। ये मॉडल्स को यूज करने में ट्रेन होता है एंड इस प्रोसेस को भी हम ग्रेडियंट डिसेंट भी बोलते हैं। तो फ्री रिसोर्सेज की बात कर ले। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के लिए तुम इस वाले यूट्यूब चैनल को यूज कर सकते हो, स्टार्ट क्वेस्ट विद जॉश स्टैमर, यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगा। फिर तुम इंट्यूशन के लिए 3 ब्लू 1 ब्राउन्स के यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हो। लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस यहाँ से सीख सकते हो। इसके अलावा ओवरऑल अगर तुम्हें ये सारा मैथमेटिक्स रिलेटेड चीजें सीखनी है तो खान अकेडमी इज योर बेस्ट फ्रेंड। स्टैटिस्टिक्स तुम यहाँ से सीख सकते हो, लीनियर अलजेब्रा तुम यहाँ से सीख सकते हो एंड कैलकुलस तुम फिर यहाँ से सीख सकते हो। स्किल 2 हमारा आ जाता है प्रोग्रामिंग विद पाइथन। अब पाइथन इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डेटा साइंस। अगर तुम्हें डेटा साइंटिस्ट बनना है तो पाइथन तुम्हारा अच्छा दोस्त होना चाहिए। सबसे पहले मास्टर पाइथन फंडामेंटल्स। इसमें तुम्हें ऊप्स, क्लासेस, ये सारी चीजें आनी चाहिए। सेकंड आ जाता है हमारा होली ट्रिनिटी, ये लाइब्रेरीज हैं। सबसे पहले तुम्हारी नंपाई आ जाती है, फिर पांडास आ जाती है, फिर मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न आ जाती है। अब नंपाई तुम्हारी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस और एरेज के लिए यूज होती है। पांडास तुम्हारा डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस के लिए यूज होती है एंड फाइनली मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न तुम्हारा डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। अब रिसोर्सेज की बात करें तो पाइथन का फ्री तुम्हें बेसिक सीखने हैं तो फ्री कोड कैंप पे यूट्यूब पे चेकआउट कर लेना। अगर तुम्हें लाइब्रेरीज के बारे में सीखना है तो कृष्ण नायक की यूट्यूब चैनल पे तुम देख सकते हो, काफी बढ़िया है। थर्ड तुम्हारा आ जाता है उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कैगल। यहाँ पे तुम रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारी इसके बाद आ जाती है स्टेज 2। अभी हमारी कुछ कोर चीजें हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए तुम्हें सीखनी ही पड़ेंगी। ये तुम्हारा मंथ 4 to मंथ 7 होगा अप्रॉक्स। यहाँ पे तुम मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे होगे जो हर जगह यूज होने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमारा स्किल 3 आ जाता है मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स। भाई मशीन लर्निंग इज द हार्ट ऑफ डेटा साइंस, यू ऑल नो दैट। यहाँ पे तुम मॉडल बनाना एंड मॉडल ट्रेन करना सीख रहे होगे। यहाँ पे तुम्हें क्या क्या सीखना है, सबसे पहले लर्न द थ्योरी, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स लाइक ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, बायस वेरिएंस, ट्रेड ऑफ्स एंड क्रॉस वैलिडेशन। नेक्स्ट हमारा सुपरवाइज लर्निंग आ जाता है, स्टार्ट विद लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके बाद तुम्हें जाना है डिसीजन फॉरेस्ट पे, फिर तुम्हें रैंडम फॉरेस्ट सीखना है, फिर एसवीएम सीखना है। थर्ड आ जाता है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग, के मींस क्लस्टरिंग क्या होता है वो सीख लो, ग्रुपिंग ऑफ डेटा के लिए यूज होता है। देन पीसीए फॉर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ये 2 चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। रिसोर्सेज के लिए तुम साइकिट लर्न की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्किल नंबर 4, ये है हमारी डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन। जब तुम्हारा डेटा ना बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है, कॉम्प्लेक्स है, वहां पे तुम डीप लर्निंग को यूज कर रहे होगे। अब जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, ऑडियो हो गया, यहाँ पे ना ट्रेडिशनल एमएल काम नहीं आता है। यहाँ पे तुम्हें फिर डीप लर्निंग यूज करना पड़ता है। सबसे पहले चूज कर लो पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो में एक एंड उसको अच्छे
आर्किटेक्चर सीख लो, दोनों के पीछे मत भागना एक साथ, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आर्किटेक्चर समझने की कोशिश करो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ANN क्या होता है, CNN क्या होता है, RNN क्या होता है, LSTMs क्या होते हैं, इनके ऊपर तुम्हें अलग अलग वीडियोस, मिनी कोर्सेज, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। रिसोर्सेज के लिए यूट्यूब चैनल है अलादीन पर्सन का, यहाँ पे तुम्हें PyTorch पे मस्त ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ से तुम चेकआउट कर सकते हो। अब ये ना बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, आई नो, कुछ के मैंने रिसोर्सेज बताए, कुछ के नहीं बताए, कुछ के इसलिए भी नहीं बताए हैं ताकि भाई तुम खुद से थोड़ी मेहनत करो, ज़्यादा स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए। तुम्हें टॉपिक्स बता दिए जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें सीखना इंपॉर्टेंट है, बस उसके बाद गूगल करो, ChatGPT से पूछो, परप्लेक्सिटी से पूछो एंड you're good to go। अब ये तुम्हारा पूरा रोड मैप है, यहाँ पे तुम्हें ML सीखना है, DL सीखना है, Python सीखना है, मैथ सीखना है, so many things you have to learn and अलग अलग जगह से सीखना ना तुम्हारे लिए ओवरवेलमिंग भी हो जाता है। अब you need to be disciplined and you should have a clear path for sure। So what if you can learn all these essentials in a structured industry recognized program and not only this, तुम Gen AI भी सीख सकते हो and AI ML आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग फील्ड है ही। So एक ऐसा ही प्रोग्राम है Simplilearn का, which is a professional certificate program in generative AI and machine learning, जो उन्हें ENICT Academy IIT गुवाहाटी के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है। अभी एक ऐसा प्रोग्राम है जो तुम्हें सिर्फ डेटा साइंटिस्ट बनने में हेल्प नहीं करेगा, बट डेटा साइंस से रिलेटेड कोई भी अगर तुम फील्ड में जाना चाहते हो तो काफी तुम्हें हेल्पफुल होने वाला है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, IT प्रोफेशनल्स हो गए, प्रोग्राम मैनेजर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए एंड डेटा प्रोफेशनल्स हो गए, सब लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। इस कोर्स की ड्यूरेशन है वो 11 मंथ्स होने वाली है एंड सारी क्लासेस तुम्हारी लाइव होने वाली है। दैट मीन्स तुम्हें अपनी करंट जॉब को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और क्लासेस तुम्हारी वीकेंड पे होंगी सुबह 9 AM से 1 PM तक। तुम्हारे जो प्रोग्राम एडवाइजर्स होने वाले हैं वो IIT के प्रोफेसर, गूगल के डेटा एंड ML लीडर्स जैसे लोग होने वाले हैं एंड ट्रेनीज भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास भी 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तुम्हें प्रोग्राम कंप्लीशन पे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके साथ साथ लाइफ टाइम एक्सक्लूसिव एलुमनाई स्टेटस भी मिल रहा होगा फ्रॉम ENICT Academy IIT गुवाहाटी। इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड IBM के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे क्योंकि दे हैव अ कोलैबोरेशन विद IBM। इसके साथ साथ तुम 25 हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे OpenAI, Django, TensorFlow, NumPy जैसे 15+ टूल्स को यूज करके। इस प्रोग्राम में तुम पाइथन फॉर डेटा साइंस, अप्लाइड डेटा साइंस विद पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेन AI लिटरेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ रहे होगे। सो मेरे को पर्सनली ये Simplilearn का प्रोग्राम काफी बढ़िया लगा। अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, IT प्रोफेशनल हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो, कंसल्टेंट हो एंड यू वांट टू गेट इनटू डेटा साइंस और like similar fields, then definitely you can check this out। कोर्स लिंक तुम्हें वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनका जो कोर्स है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, so there are little less days left। डेफिनेटली चेक इट आउट। अब इसके बाद हमारे आ जाती है स्टेज नंबर 3। अब भाई मॉडल बनाना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, बट उसको रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करना, मैनेज करना, ये सारी चीजें भी टफ होती हैं एंड ये तुम्हारा डिफरेंशिएटर क्रिएट करने वाला है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ML Ops सीख सकते हो। अब ML Ops क्या होता है? मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। अब कंपनीज को ना बस ऐसा मॉडल नहीं चाहिए जो जुपिटर नोटबुक्स पे ही चल रहा हो, उसके अलावा कहीं ना चल पाए। दे नीड मॉडल्स दैट कैन बी डिप्लॉयड इन प्रोडक्शन एंड दिस इज कॉल्ड ML Ops। अब तुम्हें यहाँ पे बेसिक्स ऑफ डॉकर पढ़ना है, कंटेनराइजेशन क्या होती है, फास्ट API टू क्रिएट एन API फॉर योर मॉडल एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, Azure, GCP। अब इसकी फ्री रिसोर्सेज तुम यहाँ पे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अगर डॉकर एंड फास्ट AI देखना है तो ये दोनों वीडियोस तुम चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्किल नंबर 6 एंड स्किल नंबर 6 में भाई तुम AI कोलैबोरेशन सीखो, कैसे तुम LLMs वगैरह को यूज कर सकते हो। अब 2026 में यार AI तुम्हारा को-पायलट है। अब जब अगर तुम एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो AI को अपना को-पायलट समझ के, अपना फ्रेंड बडी समझ के चीजों को तुम 10x कर सकते हो। तुम Gemini, ChatGPT को EDA के लिए यूज कर सकते हो, इसके अलावा डीबगिंग के लिए, इसके अलावा तुम बॉयलर प्लेट कोड लिखने के लिए, इन सारी चीजों के लिए ChatGPT, Claude, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस राइट नाउ जिनको तुम यूज कर सकते हो। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं परप्लेक्सिटी पे एंड गूगल Gemini पे, इसके अलावा भी ChatGPT पे एंड Claude पे भी वीडियोस आने वाली हैं, कैसे तुम उसको एक 10x डेवलपर, एक 10x पर्सन की तरह यूज कर सकते हो उस पर। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी आ जाती है स्टेज नंबर 4। मंथ 11-12 में तुम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे होगे, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड कर रहे होगे। अब मैं तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज भी दे देता हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट में क्लासिक ML पे बना सकते हो, Kaggle का कोई भी डेटा सेट उठाया, उस पर एक end-to-end ML का कुछ प्रोजेक्ट बना दिया। सेकंड, तुम डीप लर्निंग का एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, इमेज क्लासिफायर हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, बहुत बेसिक है, बट सिमिलरली तुम अगर एक बार ये बना लेते हो तुम और इसमें इन डेप्थ जाके कोई और चीजें भी डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। थर्ड, तुम एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना सकते हो, ये तुम्हारे जॉब वॉब लाइक निकालने में तुम्हें काफी हेल्प करने वाला है। फुल स्टैक ML Ops इसमें तुम यूज कर सकते हो। बस कोई भी तुम एक ML या DL की प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके ऊपर तुम कंटेनराइजेशन, फास्ट API
या ये सारी चीजें यूज करके डिप्लॉय करके उसको पब्लिक कर सकते हो। बाकी अपने कोड को तुम्हें गिटहब पे जरूर डाल देना है। जब भी तुम ये चीजें बना रहे हो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कहीं ना कहीं पोस्ट करना स्टार्ट कर देना, so that people can know that you are doing something interesting. And that is it. This is your 1-year roadmap to become a data scientist. Even if you start now, 2026 में you'll be a data scientist and that's an amazing thing. So don't wait for anything. Start this now. And I hope तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।